राजवेस्ट पावर प्लांट के विरोध में स्थानीय ट्रांसपोर्ट्स व ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने स्थायी रोजगार देने, गाड़ियों का भाड़ा बढ़ाने, सीएसआर का बजट स्थानीय स्तर पर खर्च करने सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। 5 जुलाई को शुरू हुए इस धरने को 15 दिन बीतने के बाद भी राजवेस्ट की ओर से सुलह को लेकर रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे खफा होकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी शुरू कर दिया गया है। राजवेस्ट पावर प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर धरने एवं अनशन पर हैं। स्थानीय ट्रांसपोर्ट्स का आरोप है कि हम सब लैंड यूजर हैं और कंपनी की स्थापना के समय स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता देने की बात हुई थी, लेकिन अब कंपनी के सिर्फ 2 कार्मिक ही स्थायी हैं, जबकि बाहर से सैकड़ों लोग इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। कंपनी ने बाहर के ट्रांसपोर्टर को प्लांट से निकलने वाली राख को परिवहन का ठेका दे रखा है, जो बहुत ही कम भाड़े में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इससे स्थानीय ट्रक संचालकों का घाटा उठाना पड़ रहा है। स्थानीय गाड़ियों को तवज्जो नहीं देने की वजह से लोगों के रोजगार छिन गए हैं। रविवार को कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को मांग का पुरजोर समर्थन किया। कहीं ना कहीं कंपनी को यहाँ जो स्थानीय ग्रामीण जन है, जिनका लगातार इतने वर्षों से सहयोग बना आया है और कंपनी की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा एक हिस्सा है। कंपनी को जो रेवेन्यू मिल रहा है उसमें इनका बड़ा हिस्सा है। कंपनी इतनी सुचारू रूप से, इतने बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण जन, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ के लोग चल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इस कंपनी में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी आने वाले समय में, अभी आज भी और आने वाले समय में भी, इस बात को पूरा ध्यान में रखेगी कि वह इन सभी लोगों को साथ में लेके चले, इनकी ज़रूरतों को समझे, इनको क्या क्या समस्या आ रही हैं वो सुने, क्योंकि कंपनी को और ग्रामीण जनों को आने वाली एक लंबे समय तक या कहें पीढ़ियों तक साथ में काम करना है। इसलिए ज़रूरी है कि सामंजस्य बना रहे और एक साथ मिलकर काम करें। और जो भी मांगे हैं, मैं कहता हूँ कंपनी इतनी बड़ी है और जो मांगे हैं कंपनी के हिसाब से कहा जाए तो बहुत छोटी मांगे हैं। ग्रामीण जन जो हैं यहाँ के कुछ छोटी चीज़ों की मांग कर रहे हैं और वो मांगें वाजिब सी भी लगती हैं, तो कंपनी को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 10 सालों में 10 से भी लगभग ज़्यादा साल, 9-10 साल हो ही गए। पिछले इतने एक दशक में दोनों का ही, कंपनी का भी और ग्रामीण जनों का भी रवैया बहुत पॉजिटिव रहा है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक सिंगल परिवार के रूप में सभी लोगों ने यहाँ मिलकर काम किया है, कंपनी को सहयोग किया है और कंपनी को आज राजस्थान में अच्छे जो कंपनी काम कर रही हैं परफॉर्मेंस के आधार पर, उनमें से एक ये कंपनी है। तो इसमें निस्संदेह इन ग्रामीण जनों का सहयोग है और ये जो पॉजिटिविटी है दोनों तरफ से, ये आगे भी बनी रहे और चलती रहे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। वर्तमान में डीजल के भाव बढ़ने के बावजूद भाड़ा 630 रुपये प्रति टन के हिसाब से देना शुरू कर दिया। अब राजवेस्ट ने राख की कीमत लेनी शुरू कर दी है। प्रतिदिन टन 250 रुपये के हिसाब से चार्ज लगा रही है। इसे ट्रक संचालकों को धोरी मार पड़ रही है। ऐसे में 5 जुलाई से ट्रकों का चक्का जाम कर दिया। ट्रांसपोर्टर रविचरण ने बताया कि जब राजवेस्ट ने प्लांट स्थापित किया था, उस समय इन्होंने स्थानीय लैंड यूजर को राख परिवहन के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और भरोसा दिलाया कि यह जिंदगी भर चलने वाला काम है। इससे प्रेरित होकर लोगों ने स्थानीय रोजगार के लिए लैंड लूजिंग के समय मिले रुपए से ट्रक खरीदकर राख परिवहन में लगा दिए। तो आधारभूत मांगे हैं, जिसमें पहली आधारभूत मांग है कि जो ये 250-230 ट्रक खड़े हैं, इन ट्रकों के मालिक आसपास के भादरेस गांव के लैंड लूजर या स्थानीय जो बाड़मेर के आसपास के गांव के लोग हैं, जो काफ़ी साल से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इनको JSW एनर्जी और सीमेंट प्लांट की तानाशाही रवैये की वजह से ये जो धीरे धीरे आर्थिक नुकसान झेल रही हैं, उन आर्थिक नुकसान के खिलाफ ही हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो वाकई में आदर्श भाड़ा होना चाहिए, जिससे एक परिवार का, एक आम परिवार का भरण पोषण हो सके, वो भाड़ा हमें दिया जाए। और जो सज्जन जनरल साहब JSW कंपनी के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से जो हमें आश्वासन या जो हमें विश्वास दिलाया गया था, जो हमारी ज़मीनें छीनने के बाद जो आश्वासन रूपी जो या यूं कहूँ कि दर्द पे जो नमक छिड़का था, वो ये कह के कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, आपको
सारे कामों में वरीयता दी जाएगी। और जो ये वरीयता हमारी जो ये ख़त्म यूँ कहूँ कि कभी दी नहीं थी, उस वरीयता की लड़ाई के लिए हमारी मांग है कि ये 230 ट्रकों जो आसपास के ही लोगों की है उनको वरीयता से यहाँ भराया जाए। उसके बाद 10,000 ट्रकें भरा ले, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से आए हैं लोग, हमसे बातें भी की, SDM साहब, ADM साहब, डिप्टी साहब सभी पधारे। आज भी ये आए थे और उनका रुख भी बड़ा सकारात्मक है। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं JSW एनर्जी प्रशासन को भी मिसगाइड कर रही है और हमारे जो बाकी जो हमारे लोग हैं उनको भी मिसगाइड कर रही है कि मगर धरनार्थी नहीं माने जाने वाले धरनार्थियों ने कंपनी की ओर से होने वाली अनियमितताओं के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है। अब देखने वाली बात यह है कि सैकड़ों ट्रकों के साथ धरने और आमरण अनशन पर बैठे भूमिहीनों के हितों और वाजिब मांगों की तरफ प्रशासन व कंपनी कब अपनी सहमति प्रदान कर उन्हें राहत देगी, या धरनार्थियों को करना पड़ेगा लंबा आंदोलन।